देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप अपने बच्चे को खेलते हुए देख रहे हो और अचानक वो मुट्ठी भरे और मट्टी मुंह में डाल ले। ये सूरत हाल कमोबेश हर माँ को पेश आती है। डॉक्टर्स की राय, तिबी माहिरीन का कहना है कि बच्चों के लिए ये आम सी बात है कि वो हर चीज अपने मुंह में डाल लेते हैं, इसलिए घबराए मत, क्योंकि यकीनी तौर पर इस सूरत हाल का सामना हर माँ को करना पड़ता है। मट्टी खाना बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियों या कीड़ों का सबब बन सकते हैं, लेकिन चूंकि इन अशिया को कोई जायका नहीं होता, इसलिए ज्यादातर बच्चे इससे फौरी तौर पर मुंह से बाहर निकाल देते हैं और वो जल्दी सीख जाते हैं कि मट्टी कोई मजेदार खाने की चीज नहीं है। चंद अहम बातें जो याद रखना जरूरी है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे की मजमूई सेहत और मुदाफती निजाम बेहतर हो तो थोड़ी बहुत मट्टी खाने में कोई हर्ज नहीं है। जानवरों की गंदगी या कीमियाई मादों से नुकसान हो सकता है। अगरचे बच्चा ऐसा कुछ खाने के बाद बीमार दिखाई देता है तो फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। आपका बच्चा पेंट, कागज या बाल खाता है तो ये तशवीश का बायस है। ऐसी चीजों से इसके जिस्म में आयरन या ग़िज़ाइयत की कमी हो सकती है और आपका बच्चा बीमार हो सकता है। तिबी माहिरीन कहते हैं कि माओ को अक्सर ये बात मालूम नहीं होती कि बच्चे का गंदी चीजें खाना इसके मुदाफती निजाम को तरबियत करता है। ये जिस्म में नुकसानदा बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज जारी करता है, जिससे बच्चे का निजाम फाल हो जाता है। यहाँ एक और अहम बात यह है कि जो बच्चे जमीन से चीजें नहीं खाते वो एलर्जी का शिकार होते हैं। इनके मुदाफती निजाम में बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की कोई सलाहियत नहीं होती। तिबी माहिरीन का कहना है कि अपने बच्चों की ज्यादा से ज्यादा हिफाजत करें, लेकिन अगर आपका बच्चा मट्टी खाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुंह में जबान को संभाल कर रखें, क्योंकि जबान रखने का अंदाज आपकी सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। मुंह में जबान रखने के अंदाज के बारे में सुनते ही सबको हैरत का झटका सा लगता है और हर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जबान मुंह में तो होती है, इसके रखने का अंदाज या पोजीशन इंसान के अपने बस में थोड़ी होता है। लेकिन ये एक हकीकत है कि जबान को मुंह में रखने का अंदाज न सिर्फ आपके मुंह की सफाई पर असर अंदाज होता है, बल्कि आपकी मुकम्मल सेहत पर भी असर अंदाज होता है। जबान इंसान के जिस्म का एक ऐसा आजू होता है जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक अगला हिस्सा और दूसरा वो जो इंसान के हलक से जुड़ा होता है। जबान एक अजलाती हिस्सा होता है जिसका ताल्लुक इंसान की आंख, नाक, सर और गर्दन से बराह रास्त होता है। मुंह में जबान रखने का गलत अंदाज, मुंह के अंदर जबान की गलत पोजीशन से मुराद जबान का अगले दांतों से टकराना या जबान का निचले जबड़े से जुड़ा होना होता है, जो कि बाज लोग लाशौरी तौर पर रखने के आदी होते हैं, जिसके सबब सेहत के जो मसाइल पैदा हो सकते हैं वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। कम ख्वाबी, बिनाई की कमजोरी, जबड़ों में दर्द, जबान पर जख्म, दांतों की खराबी, गर्दन में दर्द, चेहरे की बनावट में खराबी के अलावा जबान का दांतों के दरमियान आ जाना शामिल है। इन तमाम मसाइल का सबब मुंह के अंदर जबान का गलत पोजीशन में रखना हो सकता है। मुंह में जबान रखने का दुरुस्त अंदाज, इंसान शऊरी तौर पर मुंह में जबान रखने की पोजीशन को बेहतर बनाकर अपनी सेहत को बेहतर बना सकता है, मगर सवाल यह है कि मुंह में जबान रखने की दुरुस्त पोजीशन क्या है, जो इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। जबान की मुंह में दुरुस्त पोजीशन कुछ इस तरह से हो सकती है। जबान को ऊपरी तालू से लगा होना, जबान का दांतों से ना टकराना, जबान का मुंह के अंदर बगैर किसी खिंचाव के आराम से पड़ा होना, ऊपर और नीचे के जबड़े के दांतों का एक दूसरे से कदरे फासले पर होना। इस पोजीशन में मुंह में जबान रखने से सेहत की दर्जेल फवायद हासिल हो सकते हैं। नींद बेहतर आती है, गर्दन के दर्द में कमी वाक़या होती है, जबड़ों के दर्द में आराम आता है, सर दर्द से निजात मिल सकती है। जबान को मुंह में दुरुस्त हालत में रखने के अमल को ओरोफेशियल मायोफंक्शनल थेरेपी कहते हैं, जो कि आमतौर पर स्पीच थेरेपी करने वाले माहिरीन करवाते हैं, लेकिन इसको इंसान अपनी शौरी कोशिश से खुद भी दुरुस्त कर सकता है और इसके लिए इसको मुंह के अंदर जबान को दुरुस्त अंदाज में रखने की कोशिश करनी होती है, जो कि वक्त के साथ साथ साबित करती है कि सेहत पर कैसे मुस्बत असरात मुरतब करती है। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।